सुप्रिया जी, लगभग 37.7 करोड़ आबादी, करीब 65% आबादी 35 साल से कम है इस देश में। भारत के कुल वर्कफोर्स को आप देखिए तो करीब 1/4 27% के आसपास है। कुल खपत का 43% जेनजी इस वक्त कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों में 48% उनकी भागीदारी है। 12 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों की औसत आयु जो है 33 वर्ष है। 5 साल पहले औसत आयु वर्ष 38 थी। अब सवाल यह है कि अगर उनका पार्टिसिपेशन है, अगर डिजिटल क्रांति के जरिए वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं, तो जेनजी को जो भारत के बड़ा टिक मार्क दे रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें परेशानी क्या है? परेशानी मुझे तो बिल्कुल नहीं है। सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। जब जेनजी की बात राहुल गांधी करते हैं तो यही बीजेपी आडंबर करती है, ढकोसले करती है, जेनजी को ही उल्टा सीधा कहने लगती है। इनके तमाम हैंडल्स हैं जो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूं अभी, और अब ये बिल में घुस गए, अब ये जेनजी की तारीफ करने लगे। जेनजी कौन है? 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो लोग पैदा हुए, जो 13 वर्ष से करीब करीब 28 वर्ष की आयु में, जो 30% इस देश की आबादी का हिस्सा है। अगर 28 से 30%, और अगर आपने उनका आवाहन किया, अगर आपने उनकी बात करी, तो बीजेपी को क्या दिक्कत थी? 2 हफ्ते पहले तक जेनजी जो है वो बेकार है, वोकफ्लिक्स है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। आज जेनजी अच्छा हो गया। इस देश का युवा अगर अपना हक मांगता है तो वो खराब है। इस देश का नेता प्रतिपक्ष अगर जेनजी के बारे में बात करता है तो वो खराब है। लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपने सोशल मीडिया की बात की थी ना, आज एक्स अकाउंट्स पे बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जेनजी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके? कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। जेनजी को नरेंद्र मोदी जी का आई नो इट ऑल एटीट्यूड नहीं पसंद है। जेनजी कहती है अगर हमारा पेपर लीक हुआ, अगर हमारी परीक्षा स्थगित हुई, अगर हम नौकरी मांग रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठियां मत बरसाइए, हमें देशद्रोही और नक्सलाइट मत बुलाइए, हमारी बात सुनिए, हम इस देश में भागीदार हैं। और असलियत यह है कि राहुल गांधी जी ने अगर कहा कि इस देश के संविधान, जिसकी बड़ी चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी जी उसको सिर पे लगाते हैं, जिसको कल हमने संविधान दिवस मनाया, अगर इस देश के संविधान को बचाने के लिए जेनजी और युवाओं का आह्वान हो रहा है, उसमें जेनजी को आक्रामक और उसमें जेनजी को अग्रेसिव कौन मान रहा है? मैं ये जानना चाहती हूं। मेरा मानना है संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी की पार्टी के लीडर अगर संविधान बचाने की बात करते हैं तो जेनजी को भला बुरा क्यों कहा गया? और आज जेनजी की बात होने लगती है। अंजना जी, चाहे वो बीजेपी की मूर्ख भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है आप अभी ज्यादा चर्चा करेंगी, एक्स हैंडल्स की जिसमें लोकेशंस की बात करी, और फिर उनके अपने कलई हमने खोली, वो अलग बात है, या जेनजी की प्रेफरेंस हो, असलियत यह है कि जेनजी को समझती ही नहीं है बीजेपी। बीजेपी का जो आपने बोला अपने इंट्रो में कि नैरेटिव की बात है, नैरेटिव की बात नहीं है। आप युवाओं को भागीदार बनाइए, युवाओं से ये टॉप डाउन अप्रोच बंद कर दीजिए। और इसीलिए अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर देखिए या जेनजी को स्ट्रीट्स पर देखिए, या जिस तरह की वो बात करते हैं, बहुत अलग बातचीत है, बहुत अलग नैरेटिव है वहां पर, क्योंकि वो भागीदार कल आईआरएस प्रोबेशनर्स आए थे सेंट्रल हॉल में, देखा किस लाइव लाइव होकर वो राहुल गांधी जी से मिले। क्यों? क्योंकि उनमें उनको उम्मीद नजर आती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति देश की बात करता है, हमारे हकों की बात करता है, युवाओं की बात करता है। ठीक है, इसी का एक छोटा सा तो ये है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। आप देखती जाइए, आप युवाओं को जब आपका मतलब होगा तो बीजेपी उनको आक्रामक और उनको हुलिगन्स बताएगी, उनके ऊपर लाठी बरसाएगी, और जब नरेंद्र मोदी जी जेनजी कह देंगे तो वाजी वाह करके ढोल पीटेगी। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी।